ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है, पर ऑल इंपॉर्टेंट आज आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है। तो बाजारों पर आपको रुझान दो तरह के आज बनाने होंगे, एक प्री पॉलिसी और एक पोस्ट पॉलिसी। तो देखना होगा कि किस तरह से बाजार जो है आज पैन आउट करते हुए नजर आते हैं आशीष। पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली एसजीएक्स निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है एक फ्लैट ओपनिंग के संकेत यहां से आते हुए नजर आ रहे हैं। पर अमेरिकी बाजारों की अगर आप बात करें तो निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी कल के सत्र में आती हुई नजर आई है। और डाउ जोन्स आप देखिए दिन के ऑलमोस्ट ऊपरी स्तरों पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया। लगभग 100 अंकों की तेजी वहां पर थी। हालांकि एसएनपी और नैस्डैक में बहुत ज्यादा तेजी का रुझान हमें नहीं देखने को मिला। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अमेरिकी बाजारों में जिस तरह की गिरावट पिछले 2 दिनों में होती हुई नजर आई है, कल उससे रिकवरी के संकेत जो है साफ तौर पर नजर आ रहे थे। यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो आधे % की लगभग गिरावट जो है आपको यहाँ पर इंडाइसेस पर आती हुई नजर आई थी। तो ये थोड़ा सा यूरोपियन मार्केट से हल्की से सुस्ती के संकेत हैं। एशियन मार्केट्स फ्लैट से थोड़े से निगेटिव साइड पर है। पर अमेरिकी बाजारों की जो तेजी थी वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बाजारों में आज हल्की सी पॉजिटिविटी ला सके। बट हमारे जो डोमेस्टिक फैक्टर हैं, खासकर सबसे पहले तो आरबीआई पॉलिसी, उसको लेकर बाजारों पर क्या रुझान रहता है, ये इस पर निर्णय हमें लेना होगा। पर कहीं ना कहीं अभी जो इंडिकेशंस हैं वो बहुत ही मिले जुले और फ्लैट से हैं। तो बिल्कुल फ्लैट और मिले जुले संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स को देखकर आप कोई अंदाज़ा फिलहाल लगा नहीं सकते कि किस प्रकार से आज दिन का माहौल देखने को मिलेगा। अच्छी बात है कि लगातार 2 दिन अच्छी खासी गिरावट होने के बाद एसजीएक्स निफ्टी आपको हरे निशान में दिख रहा है। हालांकि कोई बड़ी तेज़ी नहीं है, बहुत ही मामूली। देखिए 11 अंकों की तेज़ी है। लेकिन जैसा कि कुशल आप शुरुआत में बता रहे थे कि आज ग्लोबल से ज़्यादा लोकल पर फोकस रखिए, क्योंकि आरबीआई जब ब्याज दरों पर फैसला देगा, बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है कि कोई भी बदलाव नहीं होगा, दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। लेकिन अगर कोई भी सरप्राइज मिल गया ईदर वेज तो आप समझ लीजिए कि वॉलेटिलिटी जो है बहुत स्पाइक अप होती नजर आएगी। तो बहुत कॉशियसली ट्रेड करना है, स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करना, ओवर ट्रेड नहीं करना है और पोजीशन साइजिंग का बिल्कुल ध्यान देना है। तभी जो है आज के सत्र में आप मुनाफा बना पाएंगे। आज सिंपल डे नहीं है। आज चार्ट्स भी स्कैन करके देखें, खबरों के लिहाज से भी देखें तो बहुत ही मिक्स्ड सेट ऑफ क्यूज हैं। कोई साफ ट्रेंड नजर नहीं आ रहा है। तो इसके चलते बहुत कॉशियस व्यू के साथ, अप्रोच के साथ जो है आज आप अपनी जो फोकस लिस्ट है उसे तैयार करेंगे। लेकिन फोकस लिस्ट में है क्या फिलहाल कुशल की में? कैश का स्टॉक ये बताइए। देखिए कैश स्पेस में सबसे पहले तो रियल एस्टेट प्लेयर ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, ये भी बैंगलोर बेस्ड है। शोभा आपने ऑलरेडी ले लिया था तो मैं नहीं ले पाया था, बट डेफिनेटली आपने तो मेरी लिस्ट का नाम बता दिया, आप तो डिस्क्लोज कर दोगे। आपका पहला कॉल है ये? नहीं, पहला तो नहीं है कुशल। चलिए, तो इसका मतलब डिस्क्लोजर हो चुका है। बट डेफिनेटली ब्रिगेड, क्योंकि एक्चुअली क्या है, एनी विच वेज मुझे शोभा लिमिटेड तो बताना ही था, क्योंकि जिस तरह से नंबर्स आते हुए हैं साफ तौर पर बहुत ही सॉलिड आंकड़े आते हुए नजर आए हैं आशीष। इनफैक्ट यहाँ पर मैं देख रहा था कि जो इनकी बिक्री आंकड़े आ रहे हैं FY22 में कंपनी की अब से सबसे बेहतरीन बिक्री आती हुई नजर आई है। और यहाँ पर इनकी जो रियलाइजेशंस हैं वहाँ पर भी 3.5% का उछाल आया है। तो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट शोभा लिमिटेड की तरफ से आते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी अच्छे संकेत हैं। और बैंगलोर बेस्ड कंपनी है शोभा लिमिटेड, और ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का भी ये कॉमनैलिटी है। तो जिस तरह से शोभा लिमिटेड ने अपडेट दिए अपने, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ब्रिगेड एंटरप्राइजेस सेंटिमेंटली काफी पॉजिटिव रह सकता है। और इसी वजह से ब्रिगेड एंटरप्राइजेस मेरी सूची में आया है। 520 रुपए ये आपका आज के लिए टारगेट बनना चाहिए। 498 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है। अच्छा, देखिए रियलिटी में सबके नंबर बढ़िया आ रहे हैं कुशल, है ना। सुबह के बारे में तो खैर आपने बता ही दिया कि अच्छा आ रहे हैं, मेरी लिस्ट में शामिल है, आगे जाकर बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल रियलिटी इसको क्या होगा? अब देखो हर लिहाज से आधी आधी होगी बिक्री स्क्वायर फुट के लिहाज से। समझ नहीं आया कि ऐसे अचानक से इतना वाई ऑन वाई गिरावट क्यों देखने को मिली। बाकी जबकि शोभा भी अच्छे नंबर रिपोर्ट कर रहा है, ब्रिगेड भी कर रहा है, इससे पहले भी जो ओबरॉय के आए थे, माफ कीजिएगा मैक्रोटेक डेवलपर्स वो भी काफी बढ़िया था। आज ब्रोकरेज हाउस की तरफ से मैक्रोटेक को थम्स अप भी मिला है। क्या बात। तो चलो देखेंगे कि रियलिटी आज कैसा परफॉर्म करता है। इसके लिए मैं शुरुआत में कह रहा था आज संकेत साफ नहीं है। आज जो है बहुत ही कॉशियसली आपको ट्रेड करना होगा। अपना कैश का स्टॉक बताता हूँ। किर्लोस्कर फेरस, इसको मैंने चुना है। कल के सत्र में देखे तो काफी बढ़िया, करीब 6 से 7% के मूव के साथ बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। और डेली और वीकली चार्ट दोनों पर एक कंफर्ट आ रहा है खरीदारी करने का। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 240 के आसपास की जो क्लोजिंग चल रही है, 235 रुपए का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। 260 रुपए के पार जाने की क्षमता रखता है। किर्लोस्कर फेरस में जो है आप खरीदारी करके चलेंगे।
लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी जो कैटेगरी है वो है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स के लिहाज से देखिए तो मुझे पसंद आ रहा है चोला इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर जो है फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलिए। देखिए कल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई थी और 2 रिपोर्ट्स में मैं देख रहा था कि चोला इन्वेस्टमेंट के ऊपर डाउनग्रेड आया था, क्योंकि ये मान रहे कि इनकी अधिकतर फ्रेंचाइज जो हैं वो रूरल एरिया में 80% के करीब, और वहाँ पर व्हीकल फाइनेंसिंग जो है थोड़ी सी मंदी पड़ी हुई है वहाँ पे। लेकिन अब इनके ऑपरेशनल हाइलाइट्स देखें कि ब्रोकरेज हाउस कितना गलत पड़ते हुए नजर आएंगे। 40-50% का डिसबर्समेंट में आपको ग्रोथ नजर आ रही है। चोला इन्वेस्टमेंट आज कमाल करेगा। देखिए अगर अच्छे आंकड़ों से पहले एक दिन पहले ऑलरेडी ये चल गया होता तो कंफर्ट नहीं आता, लेकिन क्योंकि एक दिन पहले गिरा हुआ है, अब आज आंकड़े अच्छे आए हैं, बाजार का मूड माहौल ठीक ही है, इतना कुछ खराब नहीं है, तो खरीदारी करके चल सकते हैं। 690 रुपये की जो क्लोजिंग चल रही है, आप 715 रुपये के लक्ष्य लिए इस स्टॉक में जो है खरीदारी करेंगे और 683 रुपये का लगाएंगे स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चोला इन्वेस्टमेंट्स बेहतरीन तर्क आशीष की तरफ से आते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है हैवेल्स इंडिया का। इनफैक्ट आप देखिए लगातार इस सेगमेंट पर, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट पर हमारी नज़र बनी हुई है। खासकर आप कूलिंग सेगमेंट वाले जो भी स्टॉक्स पर नज़र डालें तो वहाँ पर लगातार तेज़ी हमें बनती हुई नज़र आ रही है इस पूरे हफ्ते में। हैवेल्स इंडिया यहाँ पर बड़ा फोकस अब बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इनकी भी जो सेगमेंट है लॉयड एसीज, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है और इस मोमेंटम या इस सेंटिमेंट से आप देखें यहाँ पर तेज़ी बनती हुई दिख सकती है। तो 1255 रुपये की आज की प्राइसिंग है, इसको खरीद कर चलिए। 1300 रुपये का टारगेट आपको यहाँ पर आज अचीव हो सकता है, तो खरीदारी कर चलिए और 1240 रुपये ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है ऑप्शंस की, और ऑप्शंस में यहाँ पर आपको कॉशियस ट्रेड लेना है, क्योंकि बैंक्स और एनबीएफसीज ये सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है आरबीआई पॉलिसी के साथ। पर कल के सत्र में जिस तरह की बाजार की गिरावट रही थी उसको निगेट करते हुए कुछ एक स्टॉक इसी सेक्टर के काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिखे थे। इनफैक्ट सेकेंड हाफ में आप देखिए कैन फिन होम्स लगातार हमारे रेडार पर बना हुआ है, और अगर आप देखें तो यहाँ पर कल भी काफ़ी सारे एनालिस्ट जी बिजनेस पर ये बताते हुए नजर आए थे कि यहाँ पर टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत लग रहा है और अच्छा स्पाइक हमें देखने को मिला था। 4-4.5% तक के इंट्राडे मूव्स आपको कल बाजार की गिरावट के बावजूद इस स्टॉक पर आते हुए नजर आए थे। तो मुझे लग रहा है कि कैन फिन होम्स यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। 670 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है खरीद कर चलिए। 50 रुपये के टारगेट के लिए 20 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो ऑप्शंस में देखिए कैन फिन होम जो है कुशल को लगातार पसंद आ रहा है, मुझे पसंद आ रहे हैं। थोड़ा सा जो है ना रिस्की बेट, जैसे कि आपने कहा मैं भी रिस्की बेट ही ले रहा हूँ। आईएक्स यहाँ पर खरीदारी करूंगा। अब रिस्क इसके लिए है क्योंकि कल के सत्र में 3% की गिरावट के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। लेकिन एक तर्क मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से आप देखिए सभी एनर्जी स्टॉक्स में तेजी आ रही है, पावर स्टॉक्स में इतनी बढ़िया तेजी आ रही है। अब कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि आंध्रा में जो है पावर कट इंडस्ट्रियल्स को किया जा रहा है, वहाँ पर पावर कट हो रही है। कोयले की दिक्कत की जो खबरें दोबारा लौटती हुई नजर आ रही है, एनर्जी की कीमतें बढ़ रही हैं। तो मैं मान रहा हूँ कि जो इंटरस्टेट ट्रेडिंग होती है इसमें आपको एक इजाफा देखने को मिलेगा। अगेन ये मेरा एक, मैं मान रहा हूँ फंडा तर्क है मेरी तरफ से, अभी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं मान रहा हूँ कि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में एक इजाफा देखने को मिलेगा और ऐसे में आईएक्स में आपको बड़ा बज़ आएगा। तो अभी से जो है खरीदारी करके चल सकते हैं आप। 240 रुपये की कॉल ऑप्शन इसमें खरीदारी करेंगे। अगर आप इस ऑप्शन को होल्ड करना चाहते हैं तो बेटर यही होगा कि ऊपर का जो है आप जो है 270 के 280 के करीब का आराम से जो है कॉल बेच लीजिए। तो एटलीस्ट आपका जो टाइम वैल्यू लॉस है, क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन बाजार बंद है तो उसकी टाइम वैल्यू लॉस हो जाएगी। तो ओवरनाइट होल्ड करने की सलाह नहीं है, करना है तो बुल कॉल स्प्रेड बनाएंगे, लेकिन अगर नेकेड कर रहे हैं तो इंट्राडे में खरीदारी कर सकते हैं 240 रुपये की कॉल ऑप्शन की। और मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान हमें अगर 10 रुपये तक का भी मूव मिलता है तो इस कॉल ऑप्शन की वैल्यू करीब 17 रुपये हो जाएगी। 8.5 रुपये का बहुत ही टाइट सेफर रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से बहुत ही बढ़िया जो है आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। अच्छा ट्रेड साबित हो सकता है। आईएक्स किसी के रडार पर है नहीं फिलहाल, यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। तो चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी जो कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक, और टेक्नोपिक के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है एनआईटी लिमिटेड। ये स्टॉक देखिए कुशल, आपको याद होगा कि थोड़े दिन पहले भी हमने अपनी लिस्ट में शामिल किया था, उसके बाद एक तरफा तेजी यहाँ पर स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी, लेकिन पोटेंशियल अभी भी है। जिस प्रकार से डेली और वीकली चार्ट पर क्लोजिंग देखने को मिली है, कल के सत्र में कोई बड़ा मूव नहीं है, बहुत छोटा, लेकिन वीकली चार्ट का जो स्ट्रक्चर और खासतौर पर जिस एंगल से स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये रुकने का नाम नहीं लेगा। तो यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन समय भी आपको देना होगा। एक तरफा तेजी आती है तो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट भी आते हैं। तो 600 रुपये का यानी 630 के आसपास फिलहाल आपको स्टॉक मिलेगा। 600 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस और धीरे धीरे 700 के पार जाएगा। मेरा जो पहला लक्ष्य है वो 720 रुपये का है। अच्छी तेजी यहाँ से देखने को मिल सकती है, लेकिन पेशेंस के साथ इस स्टॉक में जो है एंटर करना है।
बिल्कुल, तो एनआईटी लिमिटेड आशीष को पसंद आ रहा है काफ़ी, जिस तरह से टेक्निकल चार्ट्स जो है बयान कर रहे हैं। चलिए, एक्सिस बैंक ये स्टॉक है मेरी तरफ से इस कैटेगरी में जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। कल के सत्र में मजबूत यहां पर क्लोजिंग होती हुई दिखी, 2.5 से 3% की तेजी के साथ यहां पर एक्सिस बैंक क्लोज होता हुआ नजर आया था। फंडामेंटली भी आप देखिए, सिटी का जो कारोबार है इंडिया में, वहां पर ये जो उन्होंने अधिग्रहण किया है उसके बाद से यहाँ पर ये फोकस लिस्ट में लोगों की आता हुआ नजर आ रहा है। और कल भी बाजार की गिरावट को यहाँ पर इसने सपोर्ट नहीं किया, इनफैक्ट ये उसको रिवर्स में लेकर जाने की कोशिश कर रहा था। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक्सिस बैंक मुझे लग रहा है कि आज अच्छी तेजी हो सकती है। बट अगेन ये मैं आपको बता दूं कि बैंक्स और एनबीएफसीज में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना है। बेहतर होगा कि आप पॉलिसी के बाद ही इन सब में ट्रेड्स लेते हुए नजर आएँ इस सेक्टर या स्पेस में। तो 815 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 782 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है फंडा पिक। और फंडामेंटली मुझे स्टॉक पसंद आ रहा है एनटीपीसी का काउंटर। आप देखिए यहाँ पर लगातार हमारी फोकस लिस्ट में बना हुआ है। आई थिंक 1 या 2 दिन पहले आशीष आपने भी लिया था ये काउंटर, और अब कहीं ना कहीं इसके लिए ट्रिगर और बड़े बनते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र के साथ इन्होंने एक टाई अप किया है और एनटीपीसी जो है यहाँ पर 2500 मेगावाट का मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क लगाने वाला है। और आप देखिए इसकी कॉस्टिंग जो आ रही है लगभग 1800 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो बड़ी स्पाइक इसमें आती हुई नज़र आ सकती है आगे के लिए, इनफैक्ट जो ट्रिगर्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जो पावर की डिमांड है देश में, उन सब चीज़ों को फैक्टर इन करेंगे ना, तो इनके लिए जो फंडामेंटल्स बन रहे हैं आगे के लिए वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बन रहे हैं। तो 200 रुपये का टारगेट, यहाँ से ऑलमोस्ट 50 रुपये की तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। तो 30 से 33% के रिटर्न अगले 1 साल में एनटीपीसी आपको दिखा सकता है, तो इसको आप खरीद कर चलें। तो एनटीपीसी फंडा पे के कुशल की तरफ से लगातार मेरी भी फोकस लिस्ट में बना हुआ है। जब इसने गुजरात गैस के साथ जो है हाइड्रोजन पीएनजी मिक्सिंग के लिए जो है करार किया था, तब से स्टॉक में रडार पर। इससे पहले भी रिन्यूएबल एनर्जी में जो है सरकारी कंपनीज में सबसे बेहतरीन स्टॉक आपने चुना है। नो डाउट इसको जो है 12 महीने का समय देना चाहिए, 5-6% के आसपास की तो यील्ड भी है। तो मिस नहीं करना है, एनटीपीसी में आपको खरीदारी करनी है। फंडा पिक के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है अभी भी जो पूरा टूरिज्म स्पेस है कुशल। अभी अगले हफ्ते एक्सटेंडेड वीकेंड है और आप प्रयास करके देखिए, अगर आपको कहीं बुकिंग्स लेनी आपको मिलेंगी नहीं। जहाँ पर भी लोकेशंस पे आप जा रहे हैं वहाँ पर प्राइजेस इतने शूट अप करके, इनफैक्ट अवेलेबिलिटी नहीं है। जब आप अच्छी जगहों पे जाएंगे तो वहाँ पर अवेलेबिलिटी है नहीं, लोग इतनी यात्रा कर रहे हैं, अच्छी खासी पेंटअप डिमांड देखने को मिल रही है। क्योंकि असल में देखा जाएगा तो 2 साल से लोग घूम फिर नहीं रहते। लेकिन अब जिस प्रकार से काफ़ी स्टेट्स में पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं, हम मुंबई में, महाराष्ट्र में भी आप देखें तो बिना मास्क के घूम रहे हैं। 1-1.5 साल पहले हमने सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन हम बिना मास्क के आराम से जो है ट्रैवल कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि ये पूरी थीम बहुत ज़्यादा बजिंग है, और मैंने इससे पहले भी बताया कि काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो अब तक का अपनी हिस्ट्री का हाईएस्ट एवर फुटफॉल जो है वो विटनेस कर रहे हैं। ऑक्यूपेंसीज बहुत बढ़िया हैं, 85 से 90% के आसपास की हैं। और जो टैरिफ्स हैं इसमें आपको एटलीस्ट 20 से लेकर 25% का इजाफा देखने को मिला है। इनफैक्ट 5 स्टार्स में कोविड और अभी के पीरियड में आप देखें तो 2 से ढाई गुने की बढ़त यहाँ पर रूम टैरिफ्स में देखने को मिली है। तो इस स्पेस को मिस नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ हाल आ गया तो एग्जिट कर जाएंगे। इसके साथ पूरे कन्विक्शन के साथ बने रहिए और एटलीस्ट 2 क्वार्टर यानी 6 महीने का आप समय दीजिए। मैं मान लूँ कि अगले 6 महीने इस स्पेस के लिए बहुत टर्न अराउंड हो सकते हैं। काफ़ी पेन झेला है 1.5 से 2 साल, लेकिन अब यहाँ पर जो है रिवर्सल के पुख्ता संकेत हैं। 310 रुपये के लक्ष्य के लिए आप महिंद्रा हॉलीडेज़ में निवेश करके चल सकते हैं। समय 6 महीने का देना होगा, लेकिन मैं मान रहा हूँ थीम बजिंग है, और ये जो बजिंग थीम है आपको नतीजों में भी जो है ट्रांसलेट होती हुई नजर आएगी। महिंद्रा हॉलीडेज़ मेरी तरफ से जो है फंडा पिक। अब यहाँ से जो है आपको लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है निवेश के लिहाज से यानी आईपीएल स्टॉक। और आईपीएल कैटेगरी में देखिए कुशल, एक स्टॉक ऐसा रहा है जो लगातार भी रडार पर रहा है, और मैंने काफ़ी बार चर्चा करके ये भी बताया कि जो स्टॉक महंगे हैं उनके साथ मेरा ना एक बायसनेस है, एक पॉजिटिव बायसनेस रहता है। क्योंकि महंगा है तो किसी कारण से महंगा है, और जो सस्ता है वो ऐसे बाजार में सस्ता ही होता रहता है, वो कभी महंगा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है एबिट इंडिया ये स्टॉक मेरी लिस्ट में है। फंडामेंटली मुझे बहुत पसंद है। फार्मा स्टॉक अभी तक 1.5-2 साल से चले नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन कुछ सिलेक्टेड स्टॉक ऐसे हैं जिनमें अभी भी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। और एबिट इंडिया देखिए एमएनसी फार्मा कंपनी है, लेकिन इसमें खासियत ये बात है कि अगर आप इसको फाइज़र से तुलना करके देखें या फिर एस्ट्राजेनेका से तुलना करके देखेंगे
तो आपको ये समझ में आएगा कि इसके जो ग्रोथ हैं, ग्रोथ के नंबर्स हैं, CAGR नंबर्स हैं, वो काफ़ी बेहतर हैं। बाकी सब में क्या हो गया कि बहुत महंगे तो पी है, वैल्यूएशन बहुत महंगा है, लेकिन ग्रोथ ट्रांसलेट नहीं हो रही। इनफैक्ट भारत के कारोबार अगर आप देखें तो बहुत ही सुस्त हैं, लेकिन एबिट इंडिया के केस में नहीं, हाई ग्रोथ है, हाई पी है, तो बिल्कुल इसके साथ बने रहेंगे। 12 महीने का समय दीजिए, 24,000 के पार जाएगा। बिल्कुल, तो चलिए पूरी की पूरी जस्टिफिकेशन जो है आशीष की तरफ से आती हुई नजर आ रही है। अबाउट इंडिया पर लगातार यहाँ पर इनके फोकस लिस्ट में ये स्टॉक बना हुआ है। चलिए IPL स्टॉक में मैंने चुना है फंडामेंटली आई थिंक जिस तरह से संकेत बन रहे हैं कच्चे तेल को लेकर, एशियन पेंट्स अब आप खरीद कर चल सकते हैं। जिस तरह की गिरावट स्टॉक में आती हुई दिखी थी, उसके बाद आप देखिए जिस तरह से अब वापस से क्रूड जो है ऑलमोस्ट लोअर लेवल्स टच कर रहा है, $100 के नीचे भी जो है कहीं ना कहीं अब इसके संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं। इसका बड़ा सपोर्ट जो है आगे चलकर आपको एशियन पेंट्स पर आता हुआ नजर आएगा। डेफिनेटली कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है ये स्टॉक। 3155 रुपए की प्राइसिंग है अभी। 3800 रुपए के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है अगले 12 महीनों में। यहाँ पर ये लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं। हमने देखिए निवेश के लिहाज से स्टॉक तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारी जो अगली कैटेगरी है वो खबरों के लिहाज से। कुशल, आप बताइए कि खबरों के लिहाज से पहले कौन सा स्टॉक बढ़िया लग रहा है? मेरे को लगा खबर आप बताएंगे। चलिए, खबरों के दम पर डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खबर नहीं है एग्जैक्टली, आप कह सकते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट जो आती हुई नजर आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव लग रही है मुझे, जिसमें मॉर्गन स्टैनली ने डॉक्टर रेड्डीज पर लगभग 5200 रुपये का टारगेट दिया है। तो मौजूदा भाव से एक सिग्निफिकेंट अपसाइड ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और हाल ही में जिस तरह के इनको एक अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया है, छोटा ही अप्रूवल है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रोनाउंस करने की बट हो नहीं रहा है। तो यहाँ पर इसके अप्रूवल, ये जो अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आगे चलकर इसके मार्केट शेयर में काफ़ी बड़ा उछाल और काफ़ी अच्छी सेल्स जो है यहाँ पर आती हुई नजर आ सकती है कंपनी के लिए। तो डॉक्टर रेड्डीज इस वजह से फोकस में रहेगा। एंड मोर इंपॉर्टेंटली ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है इन्होंने और 5202 रुपये के टारगेट ये दे रहे हैं। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि डॉक्टर रेड्डीज आज फोकस में रह सकता है। 4440 ये आपका टारगेट बनेगा आज के लिए इमीडिएट। 4280 रुपये आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो ये तो मेरी तरफ से हो गया। आशीष, आपने क्या लिया? देखिए, मैंने जो लिया वो तो आपने शुरुआत में सबसे पहले बता दिया। शोभा डेवलपर्स, यहाँ पर जो है आपको खरीदारी करनी चाहिए। एंड अगेन कुशल, मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा रिस्की है। हो सकता है कि बाजार को उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हों और इसके विपरीत जो आंकड़े इन्होंने दर्ज किए वो इतने अच्छे नहीं हैं। इतना कोई तोड़फोड़ इस क्वार्टर में देखने को नहीं मिला। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आप प्राइस रियलाइजेशन देखें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये करीब 4% बढ़ा है। इसके अलावा सेल्स वैल्यू जो है करीब 7% की है और टोटल सेल्स अगर आप देखें तो आधे % से भी कम है। लेकिन खास बात यह कि पूरा वित्त वर्ष आप एक साथ मिलाकर देखें FY22, तो अब तक की सर्वश्रेष्ठ हाईएस्ट बिक्री यहाँ पर देखने को मिली है। और बेंगलुरु है, पुणे है, गुरुग्राम है, गिफ्ट सिटी है, यहाँ पर जो है अब तक की सबसे बेहतरीन ग्रोथ का आंकड़ा आपको देखने को मिला है। तो इसके चलते पूरे साल को एक साथ कंसिडर करके देखेंगे तो जो आंकड़े हैं वो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन तिमाही आधार पर इतना दम नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन स्पेस बजेंगे और यहाँ पर देखिए तो ग्रीन शूट विजिबल हो रहे हैं। जिस प्रकार से धीरे धीरे रियल एस्टेट में रिवाइवल आ रहा है, बुकिंग्स बढ़िया हो रही हैं, तो इसका फायदा देखने को मिलेगा। 730 रुपये के लक्ष्य के लिए करिए खरीदारी और 12 रुपये नीचे यानी 700 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। तो चलिए अब बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी की ओर, जो कि है माई चॉइस। और यहाँ पर पहला स्टॉक जो मैंने अपनी लिस्ट में चुना है, ये स्टॉक मैंने आपको कल जो है क्लोजिंग शो के समय भी आपको बताया था, वो है जयश्री टी। यहाँ पर आप पूरी तरीके से फोकस रखिए, क्योंकि जिस प्रकार से जयश्री टी में देखिए, हिंदुस्तान कॉपर नहीं, जयश्री टी जो है मेरी लिस्ट में शामिल है। देखिए कुशल, श्रीलंका में जिस प्रकार का संकट चल रहा है और श्रीलंका दो चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, सबसे पहला चाय और दूसरा टूरिज्म, और दोनों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वहाँ पर देखने को मिली है। तो जयश्री टी में जो है मैं मान रहा हूँ कि कल की जो हमने बताया, तो इसके बाद 20% की तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली, लेकिन पोटेंशियल अभी भी बचा है, क्योंकि आप देखिए बहुत बड़ा जो एक्सपोर्टर है श्रीलंका है और ये सबकी जो इंक्वायरीज है वो भारत में रीरूट हो रही हैं। तो ऑर्थोडॉक्स टी बनाने वाली जो कंपनीज हैं उनको आप अपनी फोकस लिस्ट में शामिल करके रखिए। और मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर करीब करीब 125 रुपये तक के स्तर आपको दिन के दौरान देखने को मिल सकते हैं। 116 117 के करीब जो ये बंद हुआ है, आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए 113 रुपये का। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में इंडियन बैंक, क्योंकि PSU बैंक अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। कल के गिरते बाजार में भी देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का कॉल ऑप्शन मैंने आपको सजेस्ट किया था और वहाँ पर देखें तो अच्छी तेज़ी दिन के दौरान देखने को मिली और इनफैक्ट करीब करीब लक्ष्य भी यहाँ पर जो है हासिल होते नजर आए, लेकिन फिर दिन के दौरान ऑफ हाइज हो गया। लेकिन स्ट्रेंथ है और ये स्टॉक ऐसा है कि हम दोनों की लिस्ट में काफ़ी रिकरिंग रहता है। जब भी PSU बैंक्स में बज़ है, आपको कोई कैश का स्टॉक खरीदना है, आप इंडियन बैंक खरीद लीजिए। ये आउट परफॉर्म करता है। 175 रुपये का लक्ष्य, 166 रुपये का DCB बैंक सरप्राइज हो गया, मतलब कल बहुत बड़ा सर्ज आया, काफी शानदार तेजी वहां पर। 15% DCB बैंक से तो आप उम्मीद नहीं करेंगे कि इसमें इतनी बड़ी तेजी आए।
तो स्टॉक्स तो चल रहे हैं। देखिए बाजार किस प्रकार का भी मूवमेंट दो इर्रिस्पेक्टिव है, लेकिन जो स्टॉक्स हैं वो चल रहे हैं। आखिरी स्टॉक की लिस्ट में ये भी देखें तो काफ़ी बढ़िया कंपनी है ग्राइंडवेल नॉर्टन। यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो है मुझे नज़र आ रही है। 1995 रुपये के लक्ष्य के लिए जो है आपको खरीदारी करनी चाहिए। 1875 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल है मेरा अगेन एक फार्मा काउंटर डॉक्टर रेड्डीज। मैंने आपको पहले बताया डिविज लैब, यहाँ पर भी खरीदारी करके चलिए। चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत लग रहा है इसका और ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी। तो 4600 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। 4430 रुपये लोअर साइड पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा कॉल है मेरा हिंदुस्तान जिंक पर। मेटल स्पेस पे ये एक ऐसा स्टॉक था कल के सत्र में जो अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया था और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी आगे भी आज के लिए बरकरार रह सकती है। जिस तरह के अमेरिकी बाजारों में थोड़ी सी तेजी के ट्रेंड बनते हुए नजर आए थे। 347 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 332 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और मेटल स्पेस से ही एक और काउंटर हिंदुस्तान कॉपर, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। मुझे लग रहा है कि यहां पर भी एक अच्छा रिवर्सल आज के सत्र में बनता हुआ नजर आ सकता है। तो 127 रुपए के टारगेट के लिए खरीदना है। 119 रुपए आपका यहां पर भी स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक की मेरी लिस्ट में किर्लोस्कर फेरस, चोला इन्वेस्टमेंट के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और आईएक्स में 240 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली बड़ा ब्रेकआउट होगा एनआईटी लिमिटेड में। महिंद्रा हॉलीडेज मेरी तरफ से फंडा पिक और निवेश के लिए आज से खरीदना है एमएनसी फार्मा कंपनी एबट इंडिया। खबरों का असर देखने को मिलेगा शोभा डेवलपर्स में। जयश्री टी कल के 20% के मूव के बाद आज भी बढ़िया कंटिन्यूएशन मूव यहां पर देखने को मिल सकता है। खरीदारी करेंगे 125 के लक्ष्य के लिए। इंडियन बैंक में आएगी तेजी और ग्राइंडवेल नॉर्टन में 1995 रुपए के लक्ष्य के लिए जो है आप खरीदारी करके चल सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है आईपीएल यानी निवेश के लिहाज से एमएनसी फार्मा कंपनी खरीदिए एबट इंडिया। अच्छे करेक्शन के बाद पुख्ता रिवर्सल के संकेत है। 24,000 के लक्ष्य के लिए करिए खरीदारी। चलिए कैश स्पेस से ब्रिगेड इंटरप्राइजेज जिस तरह से शोभा लिमिटेड के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। 520 का टारगेट बनाकर चलिए। साथ ही हैवेल्स इंडिया अगेन ये काउंटर और ये स्पेस लगातार बजिंग है। 1300 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। कल के सत्र में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कैनफिन होम्स एक्सिस बैंक की तरफ से आती हुई नजर आई थी। हो सकता है कि यहाँ पर भी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आए, पर आरबीआई पॉलिसी को ध्यान में रखकर इन सब इस स्पेस के जो स्टॉक्स हैं उस पर ट्रेड करें। एनटीपीसी यहाँ पर फंडामेंटली काउंटर लगातार स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार के साथ इन्होंने ये टाई अप किया है सोलर पावर पार्क के लिए, एक साल में 200 रुपए के लक्ष्य यहां पर भी देखने को मिल सकते हैं। आईपीएल के लिहाज से एशियन पेंट्स पसंद आ रहा है। खबरों के दम पर डॉक्टर रेड्डीज अच्छा पॉजिटिव मूव दिखा सकता है। मॉर्गन स्टैनले ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है। माई चॉइस कैटेगरी में डिविज लैब, हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर आपको खरीद कर चलना है। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है एनटीपीसी पर। अगले एक साल में ऑलमोस्ट 33% के गेन्स आपको इस स्टॉक पर आते हुए नजर आ सकते हैं। डिविडेंड यील्ड की तरफ से भी काफ़ी बेहतरीन जो है आपको यहाँ पर लेवल्स मिलते हुए नजर आएंगे।